मंडली और मैं श्रुति। दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर देश अमेरिका के इतिहास में ऐसा कुछ हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज यूएस डेब्ट पहली बार 30 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा हो गया है। जी हाँ, यह रकम भारत की एक साल की जीडीपी का करीब 10 गुना है। यह कर्ज अमेरिका की जीडीपी जो कि करीब 20 लाख करोड़ डॉलर है उससे भी कहीं ज्यादा है। अमेरिका में कर्ज का यह माउंट एवरेस्ट आखिर खड़ा कैसे हुआ, ये भी जानना जरूरी है। इसका एक प्रमुख कारण कोविड महामारी के दौरान सरकार का खूब कर्ज लेना है। अमेरिकी सरकार ने महामारी के दौरान छोटे कारोबारों, बेरोजगार लोगों, परिवारों और किराए के घर में रहने वाले लोगों की मदद के लिए कई राहत उपाय किए थे और इस वजह से उसका खर्च यानी स्पेंडिंग काफी बढ़ गई। इसके लिए सरकार को खूब कर्ज लेना पड़ा। आपको जानकारी के लिए बताते चले कि 31 जनवरी तक अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज 30.01 ट्रिलियन डॉलर था। इस कुल कर्ज में जनता और सरकार दोनों का कर्ज शामिल है। एक और दिलचस्प आंकड़ा यह है कि जनवरी 2020 की तुलना में इस कर्ज में 7 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, यानी 2 साल में भारत की जीडीपी के 2 गुने से ज्यादा का कर्ज बढ़ गया है। और आइए अब जानते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो अमेरिका की मौजूदा समस्या कई साल से जारी गलत नीतियों का नतीजा है। ये गैर जिम्मेदारी दोनों ही प्रमुख पार्टियों की सरकारों ने दिखाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिसंबर में उसकी तरफ से कराए गए एक जनमत सर्वेक्षण में लगभग 67% अमेरिकियों ने यह कहा था कि सरकार की शाहखर्ची देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने भी हाल ही में यह माना कि मौजूदा राजकोषीय दिशा टिकाऊ नहीं हो सकती है। और आइए अब ये जान लेते हैं कि आगे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। आपको बता दें कि कर्ज का अंबार रिकॉर्ड लेवल पर ऐसे समय में पहुंचा है जब अमेरिका के फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव किया जाना है। इसका देश की व्यापक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि वह रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची महंगाई पर लगाम लगाने के लिए शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को जल्द ही बढ़ा सकता है। अमेरिका में महंगाई की आग करीब 4 दशक में सबसे ज्यादा तेज है। आपको ये भी जानकारी के लिए बताते चले कि इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यह छोटी अवधि में पैदा हुआ संकट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि लंबी अवधि में देश पर इसका असर होगा। हम अपेक्षाकृत अधिक गरीब हो जाएंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में इस समय महंगाई की दर 40 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। इससे निपटने के लिए अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने अगले महीने से ब्याज दर बढ़ाने की नीति अपनाने का ऐलान किया है। अर्थशास्त्रियों का इस दौरान कहना है कि ब्याज दर बढ़ने पर कर्ज संकट और गहरा सकता है। ये तो हुई ताकतवर देश अमेरिका की बात, लेकिन अब जरा रुक कर लेते हैं दूसरी तरफ। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक गरीब देशों पर बढ़ी कर्ज की मार 2020 में 12% की वृद्धि के साथ ही रिकॉर्ड 65 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। यह जानकारी 11 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी नई रिपोर्ट इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिस्टिक 2022 में सामने आई थी। आपको बताते चले कि रिपोर्ट में जारी आंकड़ों को अगर देखा जाए और इसमें अगर भारत की बात की जाए तो भारत पर कुल 42,05,000 करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। इस हिसाब से हर भारतीय करीब 30,776 रुपए के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। गौरतलब है कि कर्ज का यह बोझ 2010 में करीब 21,09,000 करोड़ रुपए का था, जो पिछले 10 वर्षों में 96% वृद्धि के साथ बढ़कर 2020 में 42,05,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसमें से 84,254 करोड़ रुपए का तो केवल ब्याज है, जिसे लंबी अवधि के दौरान चुकाया जाना है। आपको इस दौरान ये भी बताते चले कि रिपोर्ट का ये कहना है कि इन देशों को कर्ज से जुड़े जोखिम का आकलन कर उसे कम करने के लिए उचित तरीके से प्रबंधित करने की जरूरत है।
जिसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता भी है। इस बारे में विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड माल्पस ने बताया कि हमें बढ़ते कर्ज की समस्या के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें कर्ज में कमी लाना, तेजी से पुनर्गठन और बेहतर पारदर्शिता शामिल है। उनके अनुसार यह भी कहा गया है कि गरीबी को कम करने और आर्थिक सुधारों के लिए इस कर्ज का शाश्वत स्तर पर पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आपको इन आंकड़ों को सुनकर के क्या लगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।